नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2022 के सभी इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट डेज जो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सबसे पहला जो डे आपसे जनवरी में पूछा जाता है वो पूछा जाता है 4 जनवरी को। भाई 4 जनवरी को हम हर वर्ष किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, विश्व ब्रेल दिवस। भाई विश्व ब्रेल दिवस को यूएनओ के द्वारा वर्ल्ड ब्रेल डे जो मनाया जाता है वो फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर लुइस ब्रेल, और इन्होंने क्या ब्रेल स्क्रिप्ट की क्या की थी, खोज की थी, जिससे अंधे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यूएनओ के द्वारा 4 जनवरी 2017 को भाई पहली बार इसे किसके रूप में सेलिब्रेट किया गया? ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल डे। भाई अब आगे बात करें तो बात आती है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको नॉन रेजिडेंट इंडियन डे भी कहा जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जनवरी वाले दिन। भाई 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब से मनाना स्टार्ट किया गया? 2003 से। भाई उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भाई अटल बिहारी वाजपेयी की किस लिए? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। भाई साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसी दिन को 2003 से हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। अब बात करते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? विश्व हिंदी दिवस। भाई 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं विश्व हिंदी दिवस। भाई 10 जनवरी 2006 को भारत के पहले क्या सिख क्या भाई पीएम थे? नाम क्या था? मनमोहन सिंह। और ये पहले ऐसे पीएम भी थे जो रिजर्व बैंक के क्या रहे थे? गवर्नर भी रहे थे। ये आरबीआई के क्या रहे थे? गवर्नर भी रहे थे। तो 10 जनवरी 2006 को पहली बार मनमोहन सिंह के द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने का आयोजन किया गया, और 2006 से लेकर अब तक कई देशों में 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। भाई कौन से आर्टिकल के तहत है? 343 के तहत। भाई और यदि हम से पूछा जाए प्रश्न कि नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे भाई, तो नेशनल हिंदी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगर फॉर्मूले के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा क्या किया गया था? घोषित किया गया था। तो 10 जनवरी है विश्व हिंदी दिवस। अब बात करते हैं अगले दिवस की, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी। किसका जन्म दिवस? स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। किसके रूप में? नेशनल यूथ डे के रूप में। हम हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। 1984 में ये घोषणा की गई कि हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाएंगे, और 1985 से इसको सेलिब्रेट करना क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त भाई, और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। भाई वेस्ट बंगाल है जो, वहां पर कोलकाता में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाई इनके गुरु जी का क्या नाम था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। भाई स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। भाई इनकी डेथ 4 जुलाई 1902 को हो गई थी। ये बड़े बुद्धिमान थे, और इन्होंने 1893 में भाई शिकागो धर्म सम्मेलन में भी क्या लिया था? भाग लिया था। तो हर साल हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को। कब से कहा गया? 1984 से, और बनाना स्टार्ट कब से किया गया? 1985 से। अब आते हैं अगले दिन पे। जो नेक्स्ट डे है वो है आर्मी डे, और आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 जनवरी को। 15 ही जनवरी को हम आर्मी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा को भारत का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इसीलिए हर वर्ष हम 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं।
8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं, 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेवी डे मनाते हैं भाई। क्या मनाते हैं, नेवी डे। तो 15 जनवरी क्या भाई, इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी की जो स्थापना थी वो हुई थी 1895 में भाई। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, 1895 में। तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे भाई। और प्रेजेंट में जो इंडियन आर्मी के प्रमुख है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे। जो वायुसेना के प्रमुख है उनका नाम है वी आर चौधरी। और जो नौसेना है, नेवी के जो प्रमुख है उनका नाम है आर हरि कुमार भाई। अब अगला जो दिन की हम बात करते हैं वो बात करते हैं 19 जनवरी भाई। 19 जनवरी को किसका जन्म पुण्यतिथि मनाई जाती है, ये महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। आपको इमेज दिखाई दे रही, 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनका जन्म 9 मई 1940 को मेवाड़ के कुल्लभगढ़ में हुआ था। प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के बड़े बेटे थे। 16वीं शताब्दी में राजपूत शासकों में से एक थे महाराणा प्रताप भाई। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दुनिया भर में अपनी बहादुरी का डंका बजाया। महाराणा प्रताप जी का जो ये भाला है, ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये 81 किलो का था भाई। इनकी जो छाती का कवच था वो 72 किलो का था। और भाई इतना ही नहीं, इनका भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। इतने महान और शक्तिशाली थे महाराणा प्रताप जी भाई। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको नाम देते हैं हल्दी घाटी का युद्ध भाई। 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप सिंह की सेना और आमेर के महाराजा मान सिंह, जो किसके सेनापति थे, अकबर के क्या थे, सेनापति थे, के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध को क्या नाम दिया गया, हल्दी घाटी का नाम दिया गया। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है जो अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा है, पास है भाई ये, ठीक है। और राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसीलिए इसका नाम क्या जी, हल्दी घाटी है। तो याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किस किस के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मान सिंह के बीच। इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे, परंतु इन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी भाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगले क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट डे और बता देता हूं मैं, वो है आपका 22 जनवरी। 22 जनवरी को भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कब मनाया जाता है, 22 जनवरी वाले दिन मनाया जाता है भाई। अब यहीं पर बात करते हैं भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में। और कब भाई, 23 जनवरी वाले दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कहां पर हुआ था भाई, कटक प्रेजेंट में कहां पर है, उड़ीसा में है भाई। और इनकी डेथ भाई संदिग्ध परिस्थितियों में कब, 18 अगस्त 1945 को हुई थी। और एक और वाक्य मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी मरणोपरांत, लेकिन इनकी मृत्यु पर संशय होने के कारण उसको क्या ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। अब आते हैं आगे, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि भारत की पहली फीमेल बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 24 जनवरी वाले दिन भाई, 24 जनवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की पहली बार क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, तो उसी दिन को किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 जनवरी 1966 को ये भारत की क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी भाई। और इसको हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाना स्टार्ट किया गया, 2008 से भाई। और उस टाइम भी देश के प्रधानमंत्री कौन थे, एमएमएस थे भाई, मनमोहन सिंह थे। तो याद रखना, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भाई 24 जनवरी। इसी दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बढ़ते हैं आगे भाई। अब अगला प्रश्न है, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी भाई। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था भारत का भाई
भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी भाई इसी दिन। इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। और देखिए जो नेशनल वोटर डे है, भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। जब हम मतदान करके आते हो तो उंगली पर जो ये अमिट शाही लगती है, ये किसकी बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की बनी हुई होती है। और भारत के पहले जो चीफ इलेक्शन कमीशन बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन भाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने थे, सुकुमार सेन। वर्तमान में भारत में देखिए, जब भारत में पहली बार चुनाव हुए 1951 और 52 में, उस टाइम मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, परंतु वर्तमान में ये एज कितनी है, 18 वर्ष है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको घटाकर 21 वर्ष से कितने वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष। यदि आपसे पूछा जाए कि हमें जो वोटिंग का राइट दिया गया है वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है, वो आर्टिकल 326 के तहत दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे भाई, बात करते हैं रिपब्लिक डे की भाई। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को भाई। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया था, इनफोर्स कर दिया था। तो 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं भाई, रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत ने अपना संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया था भाई, इनफोर्स कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे भाई, लास्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शहीदी दिवस। शहीदी दिवस कई बार मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को किसकी, महात्मा गांधी की शहीदी दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की बिड़ला हाउस में गोली मारकर किसने, नथुराम गोडसे ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। उनकी उम्र उस समय कितनी थी, 78 साल थी। गोडसे भारत के विभाजन को लेकर गांधी जी से क्या थे, नाराज थे भाई, या उनके विचार से क्या नहीं थे, सहमत नहीं थे, और इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। और जो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। और राजघाट कहाँ पर है, दिल्ली में। सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों की बात आज हमने की। यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।